Hello everyone, I Dr. Vijay Srivastav welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers, an innovative way of learning. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आपको बताएं कि जो वेव नेचर ऑफ लाइट है उसने एक्सप्लेन किया लाइट की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। लेकिन ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के एक्सप्लेनेशन के बाद भी ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ रहीं जो ये वेव थियरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाई। उनमें से फिनोमेना आपको बताया हमने कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो ऐसी कोई बॉडी जो रेडिएशन की सभी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर सके और इमिट कर सके, तो ऐसी जो बॉडी होती है वो कहलाती है ब्लैक बॉडी। और इससे जो इमिटेड रेडिएशन होता है वो कहलाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसे एक बार फिर से समझ सकते हैं कि ऐसी कोई बॉडी जो रेडिएशन की सभी फ्रीक्वेंसीज को इमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है वो कहलाती है ब्लैक बॉडी। और उससे जो इमिटेड रेडिएशंस होते हैं वो कहलाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, द आइडियल बॉडी विच emits and absorbs all frequencies is called a black body. And the radiation emitted by it is called black body radiation. तो ये बताया हमने कि ब्लैक बॉडी क्या होती है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। अब इसके बाद से बताएं कि जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसी बॉडी से इमिटेड रेडिएशन का, वो किसी टेम्परेचर पर, मतलब जो उसकी डिपेंडेंस होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है
वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब इसे फिर से समझ सकते हैं कि ऐसी बॉडी से जो फ्रीक्वेंसीज इमिट होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि द एग्जैक्ट frequency or wavelength distribution of emitted radiation from such a body depends only on its temperature. It is represented in following. It is represented by following graph. तो बताया कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसी बॉडी से इमिटेड रेडिएशन का, वो केवल बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये वेवलेंथ है और ये इंटेंसिटी है I, तो ये दिखलाया कि ये ग्राफ जो होता है वो टेम्परेचर T1 पर है और ये ग्राफ जो होता है टेम्परेचर T2 पर है और T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। तो ये दिखला रहे हैं इस ग्राफ से कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है वैसे वैसे जो इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है और एक मैक्सिमम तक पहुंचती है और उसके बाद से फिर से जो वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है तो ये जो इंटेंसिटी होती है इसकी डिक्रीज़ करती है। हम टेम्परेचर T1 पर जो कर्व है उसमें भी ये देख रहे हैं और टेम्परेचर T2 पर जो कर्व है उसमें भी ये देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी होती है इमिटेड रेडिएशन की वो वेवलेंथ डिक्रीज़ होने के साथ पहले इंक्रीज़ करती है, फिर एक मैक्सिमम तक आती है और फिर उसको से डिक्रीज़ करती है। लेकिन इसमें ये एक चीज़ देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ पर लोअर टेम्परेचर पर मिलती है उससे कम वेवलेंथ पर उससे हायर टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। यानी इंटेंसिटी का जो पीक होता है ये वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होता जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। ऑब्जर्वेशन क्या है ग्राफ का?
ऑब्जर्वेशंस नंबर 1, इंटेंसिटी ऑफ emitted radiation at a particular temperature gradually increases with decrease in lambda reaches to a maximum and then decreases। तो बताया कि वेवलेंथ जैसे जैसे डिक्रीज़ करती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो इंटेंसिटी होती है इमिटेड रेडिएशन की पहले ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है, फिर इंक्रीज़ करने के बाद से एक मैक्सिमम तक आती है और फिर ग्रेजुअली जो था वो डिक्रीज़ करती है। At higher temperature, the peak of the curve shifts to left साइड। तो ये देख रहे हैं कि जो पीक होता है वो जैसे जैसे टेम्परेचर हम हायर लेते जाते हैं, जो पीक होता है यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो लोअर वेवलेंथ पर मिलती है। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस बताए इस कर्व से रिलेटेड। तो ये हमने आपको बताया ब्रीफ में कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, और इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया मैक्स प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के द्वारा। तो ये हमने आपको बताया कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और इनमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि वेव थियरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाई, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का फिनोमेना वो 1887 में हेनरिक हर्ट्ज़ ने एक एक्सपेरिमेंट में ऑब्ज़र्व किया। तो हम आपको दिखाते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है और फिर बताएंगे कि ये फिनोमेना क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम आपको दिखा रहे हैं इसमें कि क्या है।
तो ये हम एक बैटरी दिखा रहे हैं जिसके पॉजिटिव एंड से एमीटर और ये डिटेक्टर अटैच्ड है। ये मेटल सरफेस है और यहाँ से हम इमिशन दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। और ये रेडिएशन दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है वो लाइट रेडिएशन के पड़ने से होता है। ये बैटरी हो गई। इसको मार्क कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है जो इमिट हो रहा है। तो 1887 हेनरिक हर्ट्ज। तो बताया आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है वो 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट में ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने देखा कि कुछ मेटल्स जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ऐसे मेटल्स के सरफेस पर जब लाइट रेडिएशन पड़ता है तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजेक्ट होते हैं। तो इस फिनोमेना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, क्योंकि इसके द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इस सर्किट में। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है वो इलेक्ट्रॉन ये पहुंचता है डिटेक्टर तक और जिससे ये सर्किट जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो लाइट के स्ट्राइक करने से इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का और वह इलेक्ट्रॉन जब पहुंचता है डिटेक्टर तक तो ये लाइट ये जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ़्लो करती है। तो ये बता रहे हैं इसमें कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ दिखा सकते हैं इस तरह से। तो बताया कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंप्लीट होता है ड्यू टू इजेक्शन ऑफ electrons which are emitted from a metal surface when this surface is exposed to light radiation। तो ये हमने आपको बताया कि लाइट रेडिएशन पड़ने से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले उन्होंने इस सर्किट को कंप्लीट किया। तो ये ऑब्जर्वेशन था हेनरिक हर्ट्ज का और यही ऑब्जर्वेशन कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कह सकते हैं फिनोमेना के बारे में, व्हेन ए मेटल सरफेस is exposed to light radiation, electrons are emitted. This phenomenon is called photoelectric
effect and the electrons are called photoelectrons. The metals from the surface of which such electrons are emitted are पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा। तो ये बताया कि जो फिनोमेना है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, और इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया प्लैंक्स थ्योरी की सहायता से 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इस फिनोमेना से रिलेटेड जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या जो ऑब्जर्वेशंस आए उनको पहले देखें। तो ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो ही लाइट रेडिएशन मेटल सरफेस पर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से तुरंत इजेक्ट होते हैं। मतलब लाइट रेडिएशन के स्ट्राइक करने में और इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में या निकलने में कोई टाइम लैग नहीं होता है, और जो इंटेंसिटी होती है उस पर लाइट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी नंबर जो लाइट स्ट्राइक करती है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। और हर मेटल के लिए एक मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट रेडिएशन उसके सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड वो हमने आपको बताया। पॉइंट्स अब मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पर। पहले फिनोमेना आपको फिर से बताया कि मेटल सरफेस पर लाइट रेडिएशन जब पड़ता है तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ये ऑब्जर्वेशन था हेनरिक हर्ट्ज़ का 1887 में, एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, और इस फिनोमेना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंडक्टेड with the help of electrons which are emitted by falling of light radiation. So electricity is conducted by assistance of light, and that's why the phenomena is called photoelectric effect. तो ये आपको बताया हमने, और फिनोमेना हमने यहाँ मेंशन किया है। आप देख सकते हैं कि फिनोमेना किसको कहते हैं, और पॉइंट सब मेंशन कर दे रहे हैं इसमें। पॉइंट नंबर 1 जो है इसमें कंक्लूजन का आपको बताएं, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड as soon as the light radiation
strikes the metal surface. That is, there is no time lag between striking of light and emission of electron. Point number 2. The number of electrons, that is photoelectrons, emitted depends on the intensity of light. And number 3, for each metal there is a minimum frequency nu zero, means threshold frequency below which the phenomenon is not observed. तो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताया कि जो लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पर, तो उसके स्ट्राइक करने के साथ ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन या इजेक्शन होता है। मतलब लाइट के स्ट्राइक करने और इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में कोई टाइम लैग या टाइम गैप नहीं होता है। दूसरी बात बताया कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होती है वो लाइट की इंटेंसिटी में इंक्रीज़ होने पर इंक्रीज़ करती है। और थर्ड कि इलेक्ट्रॉन के इमिट होने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इस पर डाली जाए, चाहे इंटेंसिटी उसकी जो भी हो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते। और यह कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो लाइट रेडिएशन पड़ता है मेटल सरफेस पर, वह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। उसका एक पार्ट इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है लाइट रेडिएशन की, एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन H nu इक्वल्स टू H nu 0
प्लस हाफ mv²। तो ये वर्क फंक्शन है ऑफ मेटल, और ये एनर्जी है लाइट रेडिएशन की जो मेटल सरफेस पे पड़ रही है, और ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने आपको बताया इसमें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और इसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे इसके बाद से ये प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन।